नाट्सो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे अपने हिना नाम की टीचर से प्यार है, लेकिन हिना मैडम का भी एक बॉयफ्रेंड है। नाट्सो और उसके दोस्त कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करने जाते हैं। वहाँ सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रूही नाम की लड़की चुपचाप बैठी रहती है। रूही ड्रिंक लाने जाती है, लेकिन नाट्सो उसका पीछा करता है। दोनों को पार्टीज अच्छे नहीं लगते। तभी नाट्सो नोटिस करता है कि रूही देखने में हिना मैडम जैसी है। रूही के कहने पे नाट्सो पार्टी छोड़ के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रूही बोलती है कि उसे एक हेल्प चाहिए और नाट्सो को एक होटल में ले जाती है और नाट्सो को घपा करने बोलता है। पहले उसे हिना मैडम की याद आती है, लेकिन क्योंकि हिना मैडम की भी एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो भी राजी हो जाता है। कुछ देर घपा करने के बाद रूही घर जाने के लिए तैयार होती है। नाट्सो थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता है कि उन दोनों के लिए पहली बार है, इसलिए नाट्सो उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। उसके बाद नाट्सो सीधा अपने दोस्त के घर जाता है और खुशी के मारे उसे सब कुछ खुल के बताता है कि आज रात क्या क्या हुआ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या करे। अगले दिन वो स्कूल के छत पे बैठा था, तभी हिना मैडम एक उदास चेहरा लेके आती है। नाट्सो पूछता है कि आपको क्या हुआ, लेकिन अचानक घंटी बजने के कारण कुछ ना बोल के ही मैडम चली गई। रात को नाट्सो घर जाके अपना होमवर्क करने लगता है। अगले दिन अपना होमवर्क पूरा करने के लिए नाट्सो फिर से छत पे जाता है, लेकिन हिना मैडम वहाँ पहले से रो रही थी। वहाँ उनको रोते देख नाट्सो ने पूछा कि आपको क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हैं। लेकिन हिना मैडम बोले कि तुम नहीं समझोगे, ये बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, सिर्फ बड़े ही इसे समझ सकते हैं। नाट्सो को गुस्सा आया और वो चिल्लाने लग गया क्योंकि वो मदद करना चाहता था। शाम को घर पे बैठ के वो रूही और हिना के बारे में सोच रहा था। तभी उसके पिताजी आ गए और अपने दूसरे शादी के बारे में बोलने लगे क्योंकि नाट्सो जब छोटा था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। इस बारे में बात करते करते नाट्सो की नई माँ आ जाती है। उसके पिता ने सबको वेलकम किया, लेकिन वो शौक हो गया रूही और हिना को देख के, क्योंकि आज से वो तीनों भाई बहन बनने वाले थे। उसके बाद सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए और नई फैमिली के नाम पार्टी करने लगे। नाट्सो नहाने जाता है, तभी रूही वहाँ आ जाती है और बोलती है हमारे बीच में जो हुआ था वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नाट्सो बोलता है ठीक है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो अपने पिता को नई शादी के लिए बधाई देता है और बोलता है आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। अगले दिन वो नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों बाप बेटे मिलकर घर के काम करते हैं। काम करते समय हिना नाट्सो को टीज करने लगता है क्योंकि आज से वो लोग एक साथ रहने वाले हैं और बोलने लगे आज से मुझे टीचर मत बोलना, हिना बोलो क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं। इससे उसे शर्माने लगी। अगली सुबह हिना नहाने के बाद कपड़े पहना भूल गई और नाट्सो को देख के चौंक गई कि ये उसकी पुरानी आदत थी। फिर जल्दी से कपड़े पहन ली। उनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं और हिना सो रही थी। फिर दूर से देखने के बाद नाट्सो ने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ करने से पहले ही रूही आ जाती है और उसे घसीट के अपने रूम में ले जाती है। अगले दिन नाट्सो स्कूल के लिए लेट हो गया और खराब बालों के साथ ही स्कूल चला गया। उसके दोस्त नए ट्रांसफर स्टूडेंट को देखना चाहते थे, इसलिए तीनों मिलकर उसे देखने गए, लेकिन नाट्सो देख के चौंक गया कि वो रूही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, नाट्सो उसे पकड़ के बाहर ले गया और रिक्वेस्ट करने लगा कि अपने रिलेशंस के बारे में किसी को कुछ मत बताना। रूही बोलती है कि हम स्कूल में बात नहीं करेंगे और वो चली जाती है। नाट्सो क्लास की तरफ जा रहा था तो तभी हिना के साथ मुलाकात होती है। हिना पूछती है कि कल रात को तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। फिर नाट्सो हिना को सब कुछ समझाता है। फिर नाट्सो क्लास में जाके देखता है कि रूही अकेली बैठी है और पूछता है कि क्या हुआ। रूही बोलता है कि उसके बहन की तरह वो इतनी फेमस भी नहीं है, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं है। फिर नाट्सो बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, लेकिन वो दोनों उल्टा झगड़ने लग जाते हैं और क्लास के सभी लोग उन्हें देख के हंसने लगते हैं। रात को नाट्सो नहाने जाता है, लेकिन रूही को नहाते देख के चौंक जाता है। स्कूल में मदद करने के लिए रूही थैंक्स बोलता है और उसे अंदर आने बोलता है। फिर हिना के बारे में बात करते हैं, यही कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अगले सुबह उनके पेरेंट्स घर पे नहीं है, तो इसीलिए वो तीनों एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी हिना के बॉयफ्रेंड का कॉल आया और वो कुछ देर के लिए बाहर गई और रोते हुए अंदर आई। नाट्सो उसके बारे में पूछने वाला था कि तभी उसके पेरेंट्स आ गए और वो कुछ भी पूछ नहीं पाया। खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन नाट्सो सिर्फ हिना के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन स्कूल के बाद नाट्सो अपने दोस्त से मिलने गया। फिर शाम को जब वो घर लौट रहे थे तब नाट्सो ने देखा कि हिना एक गाड़ी में किसी के साथ बात कर रही थी। नाट्सो को उसकी चिंता होने लगी, तो रात को वो उसके घर गया और पूछने लगा उसके अफेयर के बारे में। हिना बोलने लगा कि ये बड़ों की लाइफ है, तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो।
फिर हिना ने उसे बिस्तर पे धकेल दिया, ये बोल के कि तुम्हारे आंखें बिल्कुल बच्चों जैसी है। फिर नट्सू उठ कर चला गया, लेकिन यह जो कुछ भी हुआ उससे हिना को बहुत बुरा लगा। अगले सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे। नट्सू के पिता उसे उठाने गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं था। उसके जूते भी वहाँ नहीं थे, सिर्फ वहाँ से एक लेटर मिला। उसके बाद रूही नट्सू को ढूंढने निकलती है। नट्सू अपने दोस्त के घर था। रूही को बाहर ढूंढते देख के उसे अंदर बुलाया। रूही ने हिना को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। फिर उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन समझा नहीं पाया। फिर रात को वो दोनों घर लौट आए। सभी लोग अंधेरे में बैठे हुए थे। उन्हें देख के उनके पेरेंट्स रो रो के माफी मांगने लगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों की परमिशन के बिना ही शादी कर ली थी। तभी हिना भी घर लौटती है और अपने बिहेवियर के लिए वो भी माफी मांगती है। अगले सुबह हिना नट्सू को गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन नट्सू उसे इग्नोर करके चले जाता है। खाना खाते समय रूही और नट्सू डिसाइड करते हैं कि अब वो अपना मिशन स्टार्ट करेंगे, और वो दोनों हर जगह हिना को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कुछ ना मिलने के कारण रूही ने सोचा कि हिना के फोन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। एक दिन रूही और नट्सू कॉफी शॉप में बैठे थे, और तभी अचानक हिना और उसके बॉयफ्रेंड कॉफी शॉप के अंदर आए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।